बातचीत करने की कला में माहिर कैसे बने, एक्सपर्ट कैसे बने। देखिए, जो बातचीत करने की कला है ना, ये कोई जन्म से ही सीख के नहीं आता। हर कोई इसे सीख सकता है। अपनी डे टू डे लाइफ में, रोज की लाइफ में आप इसमें सीख सकते हैं, इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं और निखार ला सकते हैं। देखिए, जो बातचीत करने की कला है ना, ये आपको भीड़ में एक अलग ही पहचान बना देता है। भीड़ में तो छोड़िए, लोगों के दिलों में खास जगह बना देता है। आप घर पे हैं, आप कोई भी हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, अगर आप बातचीत करने में माहिर है ना, तो आप सफल हैं। तो आप सफल हैं। देखिए, अब हर कोई चाहता है कि बातचीत करने में माहिर हो, एक्सपर्ट हो। तो आज इसके लिए मैं अपने अनुभव आपके संग साझा कर रही हूँ। वो 7 बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ। अगर आपने वो सातों के सातों बातें अपने डे टू डे लाइफ में अपना लिया ना, तो यकीन मानिए आप भी बातचीत करने में माहिर हो जाएंगे और बातों से लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एन फैमिली गाइड में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, इसीलिए बिना स्किप करे हुए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और हाँ, आप मुझे हाइप भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्यार मुझे मिलता रहे। और मेरे उन सभी साथियों के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद, जिन्होंने मेरे चैनल को पसंद करा, सब्सक्राइब करा और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन सी वो 7 बातें हैं। अगर आप इन 7 बातों को अपना लेंगे तो यकीनन आप भी बातचीत करने में माहिर बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे और लोगों का दिल जीत सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है इसमें, जब भी हम किसी से मिले, दिल से मिले, मन से मिले। देखिए, वो हम कहते हैं ना कि लोगों को पहचानने के लिए आंखों की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम बातचीत करने से भी लोगों को पहचान सकते हैं। देखिए, हमारे पास कितने ही शब्द क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम किसी से दिल से बात नहीं करेंगे ना, मन से बात नहीं करेंगे, तो देखिए उसको पता चल जाता है। अगर हम किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, मन से बात कर रहे हैं, तो सामने वाले को लगता है कि कितने अच्छे से बात कर रहा है, कितने मन से बात कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे हम सामने वाले से बात करेंगे ना, वही वैसा ही हमारे संग लौट के आता है। अगर हम अच्छे से मिल रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, तो वो भी हमसे अच्छे से बात करते हैं और अच्छे से मिलते हैं। तो इसीलिए जब भी मिले, दिल से मिले, खुश होकर मिले, प्यार से मिले। देखिए, अब आता है इसमें दूसरा पॉइंट कि जब भी आप किसी को सुने, सामने वाला अगर आपसे कोई भी बात कह रहा है तो उसको बहुत एक्टिवली सुने। देखिए, एक्टिवली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो आपस में बात करते हैं ना, तो उनका मोबाइल भी चलता रहता है। सामने वाला बोलता रहता है, बोलता है हाँ सुन रहा हूँ, मोबाइल चलता है। तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने मोबाइल को पहले आपको साइड रख लेना चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, तो उसको इतना एक्टिवली सुनिए कि उसमें इन्वॉल्व होइए। जहाँ आपको बात समझ नहीं आ रही, आप दोबारा पूछिए कि यहाँ पे आपने क्या बोला था। ऐसा ना हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामने वाला बोलता है, वो घड़ी देखते रहता है या इस तरह से जमाइयाँ लेते रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखिए, जब भी कोई आपसे बात कर रहा है, आप किसी को सुन रहे हैं ना, तो बहुत एक्टिवली सुनिए, बहुत दिल से सुनिए। देखिए, जब आप उसको एक्टिवली सुनेंगे, कल को आपको भी कोई स्पीच देनी है या आप किसी से बात कर रहे हैं और सेम बिहेवियर आपके संग भी हो, आपको कोई भी ना सुने, आपको कोई एक्टिवली ना सुने, कोई आपको रिस्पॉन्स ना दे, तो आपको कैसा फील होगा। तो यही बातें होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा खास बनाती हैं। यही वो हुनर है जो हमारे अंदर होना चाहिए। देखिए, जब हम किसी से बात करेंगे, जैसे हम दूसरे को सुनेंगे, जितने प्यार से, जितनी गहराई से हम दूसरे को सुनेंगे, सामने वाला हमें वैसे ही रिस्पॉन्स देता है। इसीलिए जब भी किसी को सुनना है, किसी से बात करनी है, तो बिल्कुल एक्टिवली बात करें, एक्टिवली सुने उसकी बात को, बहुत गहराई से, दिल से सुने। तभी आप उसके दिल में एक अलग ही जगह बना पाएंगे, तभी आप बातचीत में एक अलग ही हुनर प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, अब इसमें आती है तीसरी बात कि शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करना। देखिए, आपने पढ़ा भी होगा कि पक्षी अपने जाल में कब फंसता है, अपने पैरों के कारण। वैसे ही हम इंसान अपनी जुबान के कारण फंस जाते हैं। देखिए, सोच कर बोलना और बोल कर सोचना, ये हमारे व्यक्तित्व को ही बदल देती है।
देखिए हर बात को गर ये सलीका हो गर ये तरीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये जो हमारे होंठ है ना, ये धनुष, आपने देखा है अपने होंठों का आकार, ये धनुष के आकार के होंठ होते हैं हमारे। और इनसे जो बाण निकलता है ना, जो तीर निकलता है, वो ऐसा निकलना चाहिए, ऐसा तीर निकलना चाहिए कि जो अपने मन को बहुत अच्छा लगे, लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगे। तीखे वाण कहते हैं ना, तीखे वाणों का कभी भी प्रयोग ना करें। जिस बात से लोगों को चुभन हो, जो बात लोगों को बिल्कुल पसंद ना आए, जो दुख दे लोगों को, ऐसी बात हमें इन धनुष, ये धनुष ही तो है हमारे होंठ, इससे अपने बाण, जो तीखे वाण, हम जो स्वर बोल रहे हैं ना, जो शब्द निकाल रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे निकालें कि लोगों को सुनने में अच्छा लगे, खुद को भी सुनने में बहुत अच्छा लगे। तो इस बात का हमें बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करें तो सोच समझकर इस्तेमाल करें। अब इसमें देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। आप हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को ले लीजिए। वाइफ ने खाना बनाया है और मतलब हस्बैंड एकदम से जैसे खाना खाने बैठते हैं तो चीखने, एकदम से उनका स्वर जो निकलता है, उनके शब्द जो निकलते हैं, एकदम से चीख के क्या, फिर वो रोक लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार अगर आज नमक कम है तो कल तो इसने बहुत अच्छा खाना बनाया था, इसने जो खाना बनाया था कल बहुत अच्छा बनाया था, इससे पहले जो मेरे घर में गेस्ट आए थे वो भी बहुत अच्छा खाना बनाया था, सब तारीफ करके गए थे। अगर आज नमक कम हो गया तो कोई बात नहीं, फिर वो कहते हैं अरे जरा दाल में नमक कम है, नमक ले आना, तो वो नमक डाल लेते हैं। ठीक है, नमक डाल के फिर वो खाते हैं तो उस दाल का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब उनकी दाल बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। फिर वाइफ आती है अपना खाना लेके, जैसे ही वो खाना खाने लगती है तो देखते हैं कि दाल में तो नमक ही नहीं है, तो फिर वो बोलती है अरे दाल में तो नमक ही नहीं थी। फिर वो हंसने लग जाती है, दोनों हंस के और बहुत प्यार से खाना खाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वो चीख जाते, मतलब अपने शब्दों को बहुत तीव्रता से इस्तेमाल करते, गलत शब्द बोल देते कि कैसा खाना बनाया तुम्हें बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता, तो क्या होता, रिश्ते उलझ जाते। वाइफ भी सोचती है अगर मैंने 100 दिन अच्छा खाना बना दिया और एक दिन अच्छा खाना नहीं बनाया तो ये इस तरह से रिएक्ट कर रहे, उनके दिल में भी उनके लिए थोड़ी सी नफरत हो जाती, होती नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उस शब्दों से खाने का स्वाद भी बढ़ गया और दोनों ने बहुत प्यार से खाने को खाया। तो ये होता है शब्दों का सही इस्तेमाल। अगर यहीं पे अपने शब्दों को वो बहुत ज्यादा मतलब तेज या गलत शब्दों का इस्तेमाल करते तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती। इसीलिए जब भी हम किसी से बात करें तो अपने शब्दों का ऐसे इस्तेमाल करें कि लोगों का मन मोहित हो जाए, लोग मतलब हमसे प्रभावित हो जाए। इस तरह से हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है। अब आती है इसमें अगली बात कि कम बोलें, काम का बोलें। देखिए जब आप कम बोलेंगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे और आप समझदारी की कैटेगरी में आएंगे। देखिए जैसे घर होता है ना, घर हमें आश्रय देता है, उसी तरह से मौन हमारी वाणी को आश्रय देती है। इसीलिए जब भी बोले काम का बोले, कम बोले। देखिए इससे ना आपकी एक अलग ही इंपॉर्टेंट बनेगी लोगों की नजरों में। जब आप काम का बोलेंगे, कम बोलेंगे तो एक अलग ही इंपॉर्टेंट बनेगी, लोग आपको सुनेंगे, उनका मतलब नजरिया बदलेगा आपके प्रति, आपसे प्रभावित होंगे वो। देखिए या तो आप किसी क्षेत्र में माहिर हैं, जैसे आप राजनीति के क्षेत्र में माहिर हैं, या आप सोशल मीडिया में तरह तरह के लोग ना कैटेगरी पे बोलते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में किसी भी कैटेगरी में माहिर हैं, काम की बात बोले तो लोग आपको सुनेंगे, तो आपकी एक अलग ही इंपॉर्टेंट बनेगी, आप उनके दिलों में ना अलग ही छवि बना लेंगे। तो इसीलिए काम का बोलिए, कम बोलिए लेकिन काम का बोलिए। अब आता है इसमें पांचवा पॉइंट कि जब भी किसी की कोई बात आपको पसंद आती है तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसका प्रोत्साहन बढ़ाइए, उसका मनोबल बढ़ाइए। देखिए चाहे वो आपके हस्बैंड है, अगर हस्बैंड की कोई बात आपको अच्छी लगती है तो उन्हें अप्रिशिएट जरूर कीजिए, उनसे जरूर कहिए ये बात कि आप कैसे कर लेते हैं यार, घर भी संभालते हैं, ऑफिस भी संभालते हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं। तो ये बातें जब आप उनसे कहेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे ना, तो एक अलग ही जगह बना लेंगे उनके हृदय में आप अपने लिए। इसी तरह से किसी की कोई बात जैसे बोलते हुए स्माइल आपको पसंद है तो उससे जरूर कहिए कि मतलब आप जब बोलती है ना तो ये आपकी स्माइल है ना बहुत अच्छी लगती है। या कोई फिटनेस में अच्छा है, मतलब उसका फिगर बहुत अच्छा है, तो उससे ये बात जरूर कहिए यार आप कैसे मेंटेन कर लेती हैं, कैसे मेंटेन करती हैं आप खुद को। तो ये जो बातें हैं ना, ये आपको एक अलग ही इम्पोर्टेंट देंगी, ये बातें उनके हृदय में आपके लिए एक अलग ही जगह बना लेंगी। तो ऐसा करने से ना आपका देखिए जो इम्पोर्टेंट है ना वो अलग ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आपका इम्पोर्टेंट बढ़ जाएगा, लोग आपको ना अहमियत देना शुरू कर देंगे।
अब आता है इसमें 6 पॉइंट कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में रह जाते हैं, लेकिन हल्की सी स्माइल देने वाले सब काम कर जाते हैं। देखिए, चाहे आप कोई भी काम करें, आपका एक स्टाइल होना चाहिए। चाहे आप कॉन्फिडेंस, चाहे आप आई कांटेक्ट करके बात करें, चाहे आप मुस्कुरा कर बात करें, चाहे आप कैसे भी बात करें, लेकिन आपका एक स्टाइल होना चाहिए। एक होता है ना कि हमने किसी से किसी काम के लिए कहा, उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी कि मेरी यहाँ तक पकड़ है, मेरी सोर्स तो बहुत ऊपर तक है, लेकिन जब हमने काम के लिए कहा तो काम क्या हुआ, हमारा काम हो ही नहीं पाता। इस कारण उसकी देखिए जग हंसाई हो जाती है। चाहे फ्रेंड सर्कल में हो ऐसा व्यक्ति, आपके फैमिली मेंबर में हो, आस पास हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपके काम को नहीं कर पाता लेकिन बातें बड़ी बड़ी, तो उसकी जय हंसाई हो जाती है। इसीलिए अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि आपके एक स्माइल, कोई भी आपका कॉन्फिडेंस है, मैंने कहा ना आपके अंदर कोई सा भी, चाहे आप मुस्कुरा के काम करते हैं, कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, कैसे भी आप बोलते हैं, लेकिन आपका एक स्टाइल है ना, वही काम कर जाए ना, तो वो लोगों के दिलों में अलग ही जगह बना देती है। फिर ना लोग क्या करते हैं, लोग आपसे ना प्रभावित हो जाते हैं, लोग आपसे बात करने के लिए आपसे काम भी करवाएंगे, आपसे आपकी बातें भी सुनेंगे। तो इस तरह से अपने व्यक्तित्व को बनाइए। ऐसा नहीं कि आप बहुत बोलते हैं, कहते हैं ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते। वही एक हल्की सी स्माइल देने वाला, मतलब कुछ ना कहने वाला, वो सब काम कर जाता है। तो अपने व्यक्तित्व को हमें ऐसा बनाना है। देखिए, हमें बातचीत करने में माहिर बनना है ना, इस कला में माहिर बनना है। तो कैसे माहिर बनेंगे? ऐसे ही थोड़ा हम बड़ी बड़ी बातें करके माहिर बन जाएंगे। हमें एक हल्की सी स्माइल हो, आपका कम बोलना, आपका कॉन्फिडेंस से बोलना, स्माइल से बोलना, ये आपको इन बातों में माहिर करेगा। अब आता है इसमें 7 पॉइंट, यानी कि लास्ट पॉइंट, कि बातचीत करने के हुनर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे बात करने का सलीका। अगर हमारे बात करने का सलीका डिसेंट है ना, तो वो हमें यहाँ से यहाँ पहुँचा देता है। इसीलिए जब भी किसी से बात करें तो बहुत सलीके से बात करें। अगर आप छोटों से बात कर रहे हैं, बहुत प्यार से बात करें। अगर आप बड़ों से बात कर रहे हैं तो बहुत आदर और सम्मान से बात करें। अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं तो बिल्कुल दिल खुश होकर बात करिए। और अगर आप अपने परिवार वालों से बात कर रहे हैं तो बहुत ही प्यार से और उनसे दिल से बात कीजिए। अगर ये सलीका अगर आपको आ गया ना, तो यकीन मानिए आप लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना पाएंगे। यही वो सारे पॉइंट थे, यही वो मेरे अनुभव थे जो मुझे आप तक साझा करने थे। अगर आपने इन पॉइंटों को, ये मेरे अनुभव, इनमें से 1-2 पॉइंट भी आपने अपने डे टू डे लाइफ में अपना लिया ना, तो यकीन मानिए ये जो बातचीत करने का तरीका है, ये जो हुनर है, इसमें आप माहिर हो जाएंगे, इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तभी आप सफल हो पाएंगे अपनी लाइफ में। तो ये थी वो सारी बातें। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ शेयर जरूर करें। देखिए, जब आप शेयर करेंगे तो और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाएगी, जिससे कि लोगों को सपोर्ट भी मिल सके, वो भी कुछ ऐसे पॉइंट जान पाए जिन्हें कि उनका पता नहीं है, और मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कर पाए, जिससे कि मुझे भी आपके द्वारा सपोर्ट मिल पाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। मिलते हैं ऐसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।